हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर मस्तूरा क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 13 चुंबकों द्वारा मनोरंजन। हम जानेंगे कि हम चुंबकों के द्वारा कैसे अपना मनोरंजन कर सकते हैं। हमें चुंबक दिया हुआ है तो हम उससे अपना मनोरंजन करना सीखेंगे। हम किस प्रकार चुंबकों द्वारा अपना मनोरंजन कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर दिया हुआ है, दो बच्चे दे रखे हैं हमें, पहेली तथा बूझो स्थान पर गए। एक ऐसे स्थान पर गए जहाँ उनको क्या दिखा, अपशिष्ट कूड़ा कबाड़ पदार्थ के बड़े बड़े ढेर थे। कुछ प्रोत्साहक घटना घट रही थी। कूड़े के ढेर की ओर एक क्रेन जा रही थी। क्रेन ने इस ढेर की ओर एक गुटके को नीचे किया, फिर वह गुटका ऊपर उठने लगा। अनुमान कीजिए कि यह क्या हुआ। बेकार पुराने लोहे के बहुत से टुकड़े गुटके के साथ चिपककर क्रेन के साथ जाने लगे। उन्होंने अभी अभी चुंबकों के बारे में एक अति रोचक पुस्तक पढ़ी थी तथा तुरंत जान गए कि क्रेन से अवश्य ही एक चुंबक जुड़ा था जो कबाड़ से लोहे को चुन रहा था। आप में से कुछ लोगों ने चुंबक अवश्य देखे होंगे तथा इनके खेल कर आनंद भी उठाए होंगे। क्या आपने चिपकू स्टोकर देखे हैं जो लोहे की सतहों से जैसे अलमारी या रेफ्रिजरेटर के दरवाजों से चिपक जाते हैं। कुछ पिन धारकों होल्डरों में पिन होल्डरों के चिपके देखे होंगे, या फिर आपने कुछ पेंसिल बॉक्स के ताले की व्यवस्था के बिना किसी भी, जो आपने यहाँ पर क्या है, ताले की जो है एक व्यवस्था के बिना भी जब हम ढक्कन बंद करते हैं तो यह कसकर बंद हो जाता है। ऐसे चिपकू पिन धारकों तथा पेंसिल बॉक्स में चुंबक लगे होते हैं। यदि आपके पास इनमें से भी कोई वस्तु है जो उनमें छिपे चुंबकों को खोजने का प्रयत्न कीजिए। चुंबक कैसे खोजा गया। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि चुंबकों को कैसे खोजा गया। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक ये कबाड़ का ढेर दिखाई दे रहा है जिसमें क्या है, लोहे के टुकड़ों का चयन किया जा रहा है। मतलब ये जो यहाँ पर क्रेन है, क्रेन में क्या लगा हुआ है, कुछ चुंबक लगा हुआ है। वो चुंबक क्या कर रहा है, यहाँ से जो कबाड़ है उसमें से लोहे के जो टुकड़े हैं उनको यहाँ पर चुनने का कार्य कर रहा है। मतलब एक कचरे के ढेर में से जो लोहा है उसको अलग अलग निकालने का कार्य कर रहा है। ठीक उसी प्रकार हमें यहाँ पर कुछ सामान्य वस्तुएं दिखाई दे रही है जिनमें चुंबक लगी होती है। जैसे कि हमारा रेफ्रिजरेटर होता है, पेंसिल बॉक्स है, ऐसे अन्य प्रकार के बॉक्स होते हैं जो हमारे यहाँ पर क्या होता है, जिनमें चुंबक लगा होता है। अब हम यह जानेंगे कि चुंबक की कैसे खोज हुई और उसे कैसे खोजा गया। कहते हैं कि प्राचीन यूनान में एक गड़िया रहता था। उसका नाम मैग्नस था। वह अपनी भेड़ों तथा बकरियों के झुंड को पास के पहाड़ों पर चराने के लिए ले जाता था। भेड़ों पर नियंत्रण के लिए वह अपने साथ एक छड़ी रखता था। छड़ी के एक सिरे पर लोहे की टोपी लगी होती थी। एक दिन पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर से इस छड़ी को उठाने में उसे बहुत जोर लगाना पड़ा तो वह आश्चर्यचकित हुआ। चट्टान छड़ी को अपनी ओर आकर्षित करती प्रतीत हो रही थी। जो चुंबक थी वो क्या, जो पहाड़ी थी वो क्या कर रही थी, अपने और किसको आकर्षित कर रही थी, उस छड़ी को आकर्षित कर रही थी। तो यहाँ चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी और इसने गुड़रिया एक छड़ी की लोहे की टोपी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। कहा जाता है कि इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई। चुंबक की खोज कैसे हुई, अगर वो जो वैज्ञानिक था, अगर वो उस टाइम पर पहाड़ी के पास ना जाता हो वहाँ पर, तो अब वो कैसे जान पाता कि यहाँ पर एक चुंबक का कुछ ऐसे प्राकृतिक चुंबक हुआ करती थी। जैसे कि अब यहाँ पर वो क्या था, मैग्नस था जिसने यहाँ पर चुंबक की खोज की थी। उसने यहाँ पर देखा कि चुंबक की खोज किस प्रकार की थी कि छड़ी किसकी ओर आकर्षित हो रही थी, चट्टान की ओर। इसने गड़िया की जो छड़ी की लोहे की टोपी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। कहा जाता है कि इस प्रकार चुंबक की, कौन सी चुंबक की खोज हुई, तो प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई। संभवतः उस घड़िया के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। मैग्नेटाइट में लोहा होता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि मैग्नेटाइट मैग्नीशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं, चुंबक कहलाते हैं। जो किसको, लोहे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं वो क्या कहलाते हैं, चुंबक कहलाते हैं। लोग अब तक जान चुके थे कि कुछ चट्टानों दोनों में लोहे के टुकड़ों का आकर्षित करने का गुण होता है। उन्होंने यहाँ भी पाया कि चट्टानों के इन छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ विशेष गुण होते। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को उन्होंने चुंबक कहा। तत्पश्चात लोहे के टुकड़े से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ। इन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं। आजकल विभिन्न आकृतियों के कृत्रिम चुंबक पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए
छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार चुंबक और गोलांत चुंबक, ऐसे कुछ यहाँ पर चुंबक दर्शाए गए। जैसे कि हमें एक चुंबक का प्रभाव दिख रहा है हवा में लटका हुआ, यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमें पेपर का विकल्प दिख रहा है। ये क्या है, चुंबक का हमारा एक उदाहरण है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि विभिन्न आकार के चुंबक होते हैं। हमने पहले यहाँ पर जो पढ़ा था कि एक पहाड़ी की ओर चुंबक कैसे उसको आकर्षित कर रहा था, वो पहाड़ जो था, जो चट्टान थी, वो एक झड़ को अपनी तरफ कैसे आकर्षित कर रही थी, उसका हमें यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है। फिर विभिन्न आकार के चुंबक, हमें यहाँ पर ये बेलनाकार चुंबक दिखाई दे रहा है, गोल चुंबक दिखाई दे रहा है, अलग अलग प्रकार के कृत्रिम चुंबक वगैरह हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब हम यहाँ पर क्रियाकलाप देखते हैं। प्लास्टिक अथवा कागज के एक प्याला लीजिए, इसे एक स्टैंड पर शिकंजे क्लैंप की सहायता से कस दीजिए, जैसा कि चित्र 13.5 में दर्शाया गया। प्याले के अंदर एक चुंबक रखिए तथा इसे कागज से ढक दीजिए, जिससे कि चुंबक दिखाई ना दे। लोहे के बने एक क्लिप को एक धागे से बांधिए, धागे के दूसरे सिरे को स्टैंड के आधार से बांध दीजिए। ध्यान रखिए कि धागे की लंबाई को पर्याप्त छोटा रखना यह एक युक्ति है। क्लिप को प्याले के आधार के समीप लाइए। क्लिप को बिना किसी सहारे के एक पतंग की भांति हवा में रुका रहता है। जो वो क्लिप कैसा है, एक सहारे की भांति कहाँ पर हवा में लटका हुआ दिखाई देता है। ये जैसे हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, चुंबक का क्या है, प्रभाव दिखाई दे रहा है हमें। अब चुंबकी तथा अचुंबकी पदार्थ के बारे में हम यहाँ जानेंगे कि चुंबकी पदार्थ क्या होते हैं और अचुंबकी पदार्थ क्या होते हैं। अब मैग्नेस की भांति भ्रमण करें। इस बार हम केवल चुंबक तथा लोहे की स्थितियों को बदल देंगे। अब गड़रिए कि छड़ी के सिरे पर एक चुंबक होगा। हम किसी हॉकी स्टिक, भ्रमण छड़ी या क्रिकेट के विकेट के साथ एक छोटे से चुंबक को टेप या गोंद की सहायता से चिपका सकते हैं। आइए अब हम विद्यालय के खेल के मैदान में मैग्नेस भ्रमण पर चलें। हमारी मैग्नेस छड़ी विद्यालय के मैदान से क्या क्या वस्तुएं उठाती है, कक्षा के कमरे से या किन वस्तुओं को उठाती है। अपने आस पड़ोस से दैनिक जीवन में काम आने वाली विभिन्न वस्तुओं को एकत्रित कीजिए। मैग्नेस छड़ी से इनकी जांच कीजिए। आप एक चुंबक भी ले सकते हैं। इन वस्तुओं को चुंबक से छुएं और देखें कि कौन कौन सी वस्तुएं इससे चिपकती है। अपनी नोटबुक में सारणी बनाएं और यहाँ परीक्षण करें कि कौन कौन सी वस्तुएं इस चुंबक से यहाँ पर चिपकती है। अंतिम कॉलम देखिए तथा उन वस्तुओं के नाम लिखिए जो चुंबक द्वारा आकर्षित होती है। अब हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है कि सारणी दिखाई दे रही है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाले वस्तुओं तथा उनका हमें पता लगाना है। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं आकर्षित होती है। अब उन पदार्थों की सूची बनाना है हमें यहाँ पर जो चुंबक जिनसे ये वस्तुएं बनी हुई है। क्या कोई ऐसा सर्वनिष्ठ पदार्थ है जो चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली सभी वस्तुओं में विद्यमान है। हम यह समझते हैं कि चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, जबकि कुछ पदार्थों को चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते वे क्या कहलाते हैं, चुंबकीय पदार्थ, जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते वे क्या कहलाते हैं, अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उनमें कौन कौन से हो सकते हैं, अचुंबकीय मिट्टी चुंबकीय पदार्थ है या अचुंबकीय, हम इसके बारे में भी जान सकते हैं। अब हमें यहाँ पर ये वस्तुओं की एक सारणी दिखाई दे रही है जिसमें क्या दिखाई दे रहा है, लोहे की गेंद। इसमें क्या है, पदार्थ यहाँ पर क्या दे रखा है, लोहा। ये क्या है, मैग्नेस छड़ी चुंबक द्वारा आकर्षित होता है, यस होता है। ये स्केल प्लास्टिक की होती है, क्या चुंबक के द्वारा आकर्षित होती है, नहीं। जूता या चमड़ा क्या है, चुंबक के द्वारा आकर्षित होता है या नहीं होता है, तो ये क्या नहीं होता है। जूते का जो चमड़ा है वो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है। अब हम यहाँ पर क्रियाकलाप 3 करेंगे। किसी चुंबक को रेत अथवा मिट्टी में रगड़े। चुंबक को बाहर निकाले। क्या चुंबक के साथ कुछ रेत अथवा मिट्टी के कण चिपक गए हैं। अब इन रेत अथवा मिट्टी के कणों को हटाने के लिए चुंबक को आराम से हिलाएं। क्या कुछ कण अभी भी चिपके हुए हैं। ये मिट्टी से उठाए गए लोहे के छोटे टुकड़े लोहे का बुरादा हो सकते हैं। इस प्रकार के क्रियाकलाप द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं कि किसी स्थान की रेत अथवा मिट्टी में लोहे के कण विद्यमान है। अपने घर के आसपास, स्कूल के अथवा अवकाश के दिनों में भ्रमण किए गए स्थानों पर इस क्रियाकलाप को करने का प्रयास कीजिए। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी जो मिट्टी होती है, मिट्टी में भी क्या होता है, मिट्टी में कुछ लोहे के कण होते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर इसका हम पता लगा सकते हैं। चुंबक से चिपके हुए लोहे के बुरादे को हम यहाँ पर देख सकते हैं। दर्शाइए कि प्रकरण जैसी है, आपने जो ज्ञात किया है उसकी एक सारणी बनाई। अब हमने यहाँ पर देखा है चुंबक है, हमें यहाँ पर देखो ये क्या दिखाई दे रहा है, मिट्टी में यहाँ पर कुछ कण इस पे जो चिपक गए, तो इसमें क्या है, ये लोहे के कण है जो इससे यहाँ पर चुंबक में चिपक गए हैं। ये सारे दिखाई दे रहे हैं हमें पर्याप्त लोहे के बुरादे के साथ, कुछ बुरादे के साथ और कुछ बिना बुरादे के साथ भी यहाँ पर चिपके हुए हैं।
रेत में रगड़ा हुआ चुंबक कितना लोहे का बुरादा है। देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, स्थान का नाम बताना है हमें, और चुंबक कितने लोहे का बुरादा यहाँ पर मिला है या बिल्कुल नहीं मिला है, इन दोनों के बारे में हमें बताना है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यदि आप इस सारणी को भरते हैं और इस पहेली को बूझों के सामने भेजते हैं तो वे देश के विभिन्न भागों की मिट्टी में पाए गए लोहे के बुरादों की मात्रा की तुलना कर सकते हैं। वे आपके साथ इस जानकारी को बांट सकते हैं। चुंबक के ध्रुव के बारे में जानेंगे कि चुंबक का ध्रुव किसे कहते हैं। हमने देखा कि मिट्टी में चुंबक रगड़ने पर लोहे के कण चुंबक से चिपकते हैं। क्या आप चुंबक से चिपकने के ढंग में कुछ विशेषता देखते हैं? तो हम यहाँ पर क्रियाकलाप 4 करते हैं। एक कागज की शीट पर लोहे का बुरादा फैलाइए। इस शीट के ऊपर एक छड़ चुंबक रखिए। क्या आप देखते हैं कि क्या लोहे का बुरादा चुंबक के सभी स्थानों पर एक समान रूप से चिपकता है? क्या आप चुंबक के किसी भाग में किसी अन्य भाग से अधिक लोहे का बुरादा चिपका हुआ देखते हैं? चुंबक के चिपके हुए लोहे के बुरादे को हटाइए तथा इस क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या आप चुंबक के विभिन्न भागों से आकर्षित हुए लोहे के बुरादे के तरीके में कोई परिवर्तन देखते हैं? आप इस क्रियाकलाप को लोहे के बुरादे के स्थान पर पिन या लोहे की कीलों से तथा विभिन्न आकार के चुंबकों से भी हम कर सकते हैं। चुंबक से लोहे के बुरादे के चिपकने का ढंग आरेख बनाइए। कि आप इस आरेख का चित्र ए में दर्शाया गया है। हमने ज्ञात किया है कि अधिकतर लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के दोनों सिरों के पास चिपकता है। जो हमारी चुंबक होती है, वो जो छड़ चुंबक होती है, उसके आसपास के दोनों किनारों के पास ही हम देखते हैं कि जो हमारा लोहे का बुरादा है वो चिपक जाता है। मीन्स जो लोहे के कण होते हैं वो कहाँ पर चिपक जाते हैं? जो उसके सिरे हैं। तो वो क्या कहलाता है? चुंबक के ध्रुव इन सिरों के नज़दीक होते हैं। कक्षा में विभिन्न आकृति के चुंबकों को लगाने का प्रयास कीजिए। लोहे के बुरादे का उपयोग करके इन चुंबकों को ध्रुव की स्थिति की जाँच कीजिए। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसकी ध्रुव की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं कि उसमें ध्रुव की स्थिति कौन सी है। दिशाएं ज्ञात करना। अब हम दिशाएं कैसे ज्ञात कर सकते हैं? प्राचीन समय से ही लोग चुंबकों के बारे में जानते थे। चुंबक के बहुत से गुण भी उन्हें ज्ञात थे। आपने चुंबकों के उपयोग के बारे में अनेक रोचक कहानियां अवश्य सुनी होगी। ऐसी ही एक कहानी चीन के एक सम्राट के बारे में है जिसका नाम हुआंग टी था। कहा जाता है कि उसके पास ऐसा रथ था जिसमें एक महिला की मूर्ति थी। मूर्ति किसी भी दिशा में घूम सकती थी। इसकी एक फैली हुई भुजा थी, जैसे कि यह रास्ता दिखा रही है। मूर्ति में एक अनोखा गुण था, मूर्ति ऐसी स्थिति में आकर रुकती थी। इसकी फैली हुई भुजा सदैव दक्षिण की ओर संकेत करती थी। सम्राट जब भी इस रथ से किसी नए स्थान पर जाते, मूर्ति की फैली हुई भुजा को देखकर दिशा का ज्ञात कर लेते थे कि कौन सी दिशा है। आइए अपने लिए एक दिशा निर्धारक बनाते हैं। ये दिखाई दे रहा है आपको दिशा दिखलाने वाली मूर्ति वाला रथ। ये जो हमें अभी हमने पढ़ा है कि ये रथ है और ये मूर्ति है जो क्या दिखाई दे रही है, दिशा दिखाई दे रही है। अब हम यहाँ पर एक क्रियाकलाप करते हैं। एक छड़ चुंबक लीजिए, इसके सिरे पर पहचान के लिए एक चिन्ह लगाइए। अब एक धागे को चुंबक के मध्य बिंदु से बांधिए जिससे कि इसे एक लकड़ी के स्टैंड पर लटका सकें। यह सुनिश्चित कीजिए कि चुंबक प्रत्येक दिशा में स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके। इसे विराम अवस्था में आने दीजिए। चुंबक की विराम अवस्था में इसके दोनों सिरों की स्थिति दर्शाने के लिए धरती पर 2 बिंदु चिन्हित कीजिए। इन बिंदुओं की एक रेखा से मिलाइए। यह रेखा उस दिशा को दर्शाती है जिस दिशा में चुंबक विराम अवस्था में होती है। तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमने स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ सदैव एक ही दिशा में आकर रुकता है, की स्थिति में आकर रुकता है। अब चुंबक के एक सिरे को आराम से धक्का देकर घुमाइए तथा इसे विराम अवस्था में आने दीजिए। विराम अवस्था में इसके सिरों की स्थिति को दोबारा चिन्हित कीजिए। क्या अब चुंबक एक भिन्न दिशा दर्शाता है? चुंबक को एक दूसरी दिशा घुमाइए तथा इसे विराम में आने की अंतिम दिशा को नोट कीजिए। क्या कौन सी स्थिति में विराम अवस्था में आता है? क्या आपने देखा कि विराम अवस्था में चुंबक सदैव एक ही दिशा में रुकता है? क्या अब आप सम्राट के रथ की मूर्ति के रहस्य का अनुमान लगा सकते हैं? हम अनुमान लगा सकते हैं कि जब वो घूमती थी मूर्ति तो वो कहाँ पर एक ही दिशा में आकर के रुक जाती थी। जब भी वो विराम अवस्था में रहती तो एक ही दिशा को दर्शाती थी। इस क्रियाकलाप को चुंबक के स्थान पर लोहे की छड़ और प्लास्टिक अथवा लकड़ी के स्केल से दोहराइए। इस क्रियाकलाप के लिए हल्की सी वस्तुओं का उपयोग मत कीजिए। जहाँ तीव्र वायु चल रही है वहाँ से भी बचिए। क्या अन्य पदार्थ भी सदैव एक ही दिशा में विराम अवस्था में आते हैं? आप इनका भी यहाँ पर पता लगा सकते हैं। हमने देखा कि स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम अवस्था में आता है, तो उत्तर दक्षिण होती है। जहाँ आप यह प्रयोग कर रहे हैं वह प्राप्त उगते हुए सूर्य की दिशा का उपयोग
पूर्व दिशा का अनुमान कीजिए। यदि आपका चेहरा पूर्व की ओर है तो आपके बाईं ओर उत्तर होगा। दिशा निर्धारण के लिए सूर्य का उपयोग एकदम ठीक नहीं हो सकता, परंतु यह विधि आपको द्वारा खींची गई रेखा उत्तर दक्षिण दिशा पर अंकित करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। इसका उपयोग करके आप यहाँ बता सकते हैं कि चुंबक का कौन सा सिरा उत्तर और कौन सा सिरा दक्षिण को अंकित या इंगित करता है। उत्तर की ओर जो निर्देश करने वाले सिरे को चुंबक का उत्तर उन्मुखी सिरा तथा उत्तरी ध्रुव कहते हैं। दूसरा सिरा रहता है वो क्या कहलाता है? दक्षिण मुखी तथा दक्षिण ध्रुव कहलाता है। सभी चुंबकों के दो ध्रुव होते हैं, चाहे उनका आकार कैसा भी हो। सामान्यतः चुंबकों पर एन तथा दक्षिण एस ध्रुवों को अंकित किया जाता है। चुंबक का यह गुण हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। शताब्दियों तक यात्री चुंबक के इस गुण का उपयोग दिशा निर्धारण के लिए करते रहे। यहाँ कहा जाता है कि प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक अपने साथ ले जाते थे, जिसे धागे से लटकाकर दिशा निर्धारण करते थे। हम चुंबक के द्वारा क्या कर सकते हैं? दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। और हम चुंबक के द्वारा क्या कर सकते हैं? लोहे को कण को भी हम अलग कर सकते हैं। तत्पश्चात जो चुंबक के इस गुण पर आधारित एक युक्ति विकसित हुई है, यह कपास दिक्सूचक के नाम से भी जानी जाती है। कपास सामान्यतः कांच के ढक्कन की एक छोटी डिब्बी होती है। एक चुंबकित सुई डिब्बी के अंदर एक धुरी पर लगी होती है जो स्वतंत्रपूर्वक घूमती है। कपास में एक डायल भी होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती है। कपास को इस स्थान पर रखिए जहां हमें दिशा निर्धारण करना होता है। इसकी सुई विराम अवस्था में है, उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है। कपास को तब तक घुमाते हैं जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण के चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर न आ जाए। चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव की पहचान के लिए सामान्यतः इसे भिन्न रंग से पेंट किया जाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे अपना चुंबक जो है स्वयं बनाइए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? चुंबक बनाने की विधि को देखेंगे कि चुंबक कैसे बना सकते हैं। चुंबक बनाने की अनेक विधियाँ, आइए हम सरलतम विधि सीखें। लोहे का एक आयताकार टुकड़ा लीजिए, इसे मेज पर रखिए। अब एक छड़ चुंबक लीजिए तथा इसका कोई ध्रुव लोहे की छड़ के एक सिरे पर रखिए। चुंबक को बिना हटाए इसे लोहे की छड़ के दूसरे सिरे तक ले जाइए। चुंबक को उठाइए तथा उसी ध्रुव को लोहे के टुकड़े के प्रारंभिक सिरे पर वापस ले जाइए। इसी प्रकार चुंबक के जो लोहे की छड़ के अनुदिश बार बार ले जाइए। इस प्रक्रिया को 30 से 40 बार दोहराइए। जांच कीजिए कि क्या लोहे की छड़ चुंबक बन गई है। इसके लिए कोई पिन अथवा लोहे का बुरादा इसके समीप लाइए और यह चुंबक बनी है या नहीं इसको हम जान सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को कुछ देर तक जारी रख के हम यह ध्यान लगाएंगे कि चुंबक का जो ध्रुव है इस लोहे की छड़ पर रगड़ने की दिशा बदलनी चाहिए। अब लोहे की कील, सुई अथवा ब्लेड आदि को हम इस प्रकार चुंबक बना सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि हम चुंबक को किस प्रकार यहाँ पर स्वयं हम चुंबक बना सकते हैं। अभी हम यहाँ देखेंगे, अब आप जान गए हैं कि चुंबक कैसे बनाया जाता है। क्या आपके लिए कंपास बनाना चाहोगे? क्रियाकलाप 6 देखेंगे हम। छड़ चुंबक के उपयोग से लोहे की सुई को चुंबकित कीजिए। अब इसे किसी छोटी कॉर्क अथवा फोम के टुकड़े में निविष्ट कीजिए। इसे पानी से भरे प्याले अथवा टब में तैराइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि सुई पानी को न छुए। अब आपकी कंपास कार्य करने के लिए तैयार है। तैरती कॉर्क पर लगी हुई सुई की जो दिशा नोट कीजिए। सुई लगी कॉर्क की विभिन्न दिशाओं में घुमाइए। जब बिना घुमाए कॉर्क तैरने लगे तो सुई की जो दिशा है पुनः नोट कीजिए। क्या कॉर्क का घूमना बंद होने पर जो सुई सदैव एक ही दिशा में दर्शाती है? जो सुई है वो हमें क्या हमेशा एक ही दिशा दर्शा रही है? हम इसको नोट कर सकते हैं। चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण के बारे में हम यह जानेंगे। आइए चुंबकों से एक अन्य रोचक खेल खेलते हैं। 2 छोटी खिलौने कारें लीजिए जो खिलौने वाली हो। ए एवं बी अंकित कीजिए। प्रत्येक कार के ऊपर लंबाई के अनुदिश रबर बैंड से एक चुंबक लगाइए। कार ए में चुंबक का उत्तरी ध्रुव अग्रभाग की ओर रखिए, बी में चुंबक के विपरीत दिशा में रखिए। अब हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है 2 कार है। हमने यहाँ पर 2 ए और बी कार लिए। क्या समान ध्रुव आकर्षित करती है? असमान ध्रुव आकर्षित करती है। यहाँ पर समान है और यहाँ पर असमान ध्रुव है। दोनों को हम यहाँ पर देखते हैं। अब दोनों कारों को एक दूसरे के समीप रखिए। क्या आप देखते हैं कि क्या कारें अपने स्थान पर रहती है? क्या कार एक दूसरे से दूर हो जाती है? क्या कार एक दूसरे की ओर चलकर टकराती है? हम इन परीक्षणों को आसानी से कर सकते हैं।
अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कारों की स्थिति। कारें कैसे एक दूसरे की ओर आती है। कार ए का अग्रभाग कार बी का बी भाग क्या एक ही ओर है। अब हम यहाँ पर देखेंगे पश्च भाग और अग्रभाग है वो एक ही ओर है। कार ए और कार बी के पीछे रखने पर कार ए बी और कार का मतलब यहाँ पर हम इनका परीक्षण कर सकते हैं कि वो एक ही ओर है या अनुदिश, या उनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण या समान या असमान रूप से प्रदर्शित होती दिखाई दे रही है हमें। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, अब खिलौने कार को एक दूसरे के समीप इस प्रकार रखिए कि ए कार्य का पश्च भाग बी कार्य के अग्र भाग के सम्मुख रहे। क्या यह पहली की तरह चलती है? जिस दिशा में अब कारें चलती हैं उसे नोट कीजिए। अब कार को ए और बी के पीछे रखिए तथा प्रत्येक स्थिति को उनके चलने की दिशा नोट कीजिए। अब कार बी का पश्च भाग ए के पश्च बी के भाग की ओर रखना है। क्रियाकलाप को फिर से दोहराएंगे हम। प्रत्येक स्थिति में अपने प्रेक्षण लिखिए। इस क्रियाकलाप से हमें यहाँ पता लगता है क्या दोनों समान ध्रुव परस्पर आकर्षित या प्रतिकर्षित होते हैं। समान जो असमान ध्रुव कार्य करते हैं परस्पर आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो हम यहाँ देखते हैं चुंबकों का यह गुण चुंबक को लटकाकर तथा एक दूसरे चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव को एक एक करके समीप लाकर देखा जा सकता है। अब हमें यहाँ पर कुछ चेतावनी दी है। यदि चुंबक को गर्म किया जाए तो हथौड़े से पीटा जाए, ऊंचाई से गिराया जाए तो वह अपने गुण को खो देता है। चुंबक गर्म करने पर, हथौड़े से पीटने पर और ऊंचाई से गिराने पर वो अपना गुण खो देता है। यदि चुंबकों को उचित रख रखाव न हो तो तब भी ये समय के साथ क्षीण हो जाते। छड़ चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को आसपास रखा जाना चाहिए। इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करके इनके सिरों पर नर्म लोहे के 2 टुकड़े लगाने चाहिए। अपनी चुंबक को सुरक्षित भंडारण कैसे कर सकते हैं? हमने यहाँ पर देखा है लकड़ी का टुकड़ा है तो हमने इसको बीच में से हटा दिया और इन दोनों को हमने पास में रख दिया है। नाल चुंबक का भंडारण करने के लिए इसके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए। अपने चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविज़न, म्यूजिक सिस्टम, सीडी तथा कंप्यूटर से दूर रखें। हमें अपनी जो चुंबक है इनसे दूर रखनी चाहिए। अब हमने यहाँ पर देखा कंपास या दिक् सूचक चुंबक देखी हमने, मैग्नेटाइट देखा, उत्तरी ध्रुव देखा और दक्षिण ध्रुव देखा। उम्मीद है आपको इन सारे शब्दों के अर्थ पता लग गया होगा। हमने सबसे पहले क्या देखा था? मैग्नेटाइट एक क्या है? प्राकृतिक चुंबक है। सेकेंड वाला चुंबक लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थ को आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। 2 चुंबक के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जबकि समान ध्रुव में परस्पर क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे रिक्त स्थान। हमें दिया हुआ रिक्त स्थान। कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकार के बनाए जाते हैं जैसे कि, तो यहाँ पर किस प्रकार के बनाए जाते हैं? छड़ चुंबक, नाल चुंबक तथा बेलनाकार और गोलांत चुंबक। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। कागज एक पदार्थ नहीं है। कौन सा पदार्थ नहीं है? चुंबकीय पदार्थ नहीं है। अब हमारे यहाँ पर हम 4 वाला देखेंगे। प्राचीन काल में लोग दिशा ज्ञात करने के लिए क्या किया करते थे? तो यहाँ पर क्या किया करते थे? वो छड़ चुंबक का टुकड़ा लटकाते थे। अब हम यहाँ पर 5वां देखेंगे। चुंबक के सदैव ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं यहाँ पर? तो कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं। अब हम यहाँ पर किसके बारे में जानेंगे? असत्य और सत्य देखेंगे हम यहाँ पर। तो बेलनाकार चुंबक में केवल 1 ध्रुव होता है। ये सत्य है। असत्य तो क्या है? असत्य, क्योंकि उसमें कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं। कृत्रिम चुंबक का आविष्कार यूनान में हुआ था। ये राइट है या रॉन्ग है? तो ये कैसा हमारा रॉन्ग है। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये राइट है हमारा, सही है। लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के समीप लाने पर इसके मध्य में अधिक चिपकता है। तो ये क्या हमारा रॉन्ग है। छड़ चुंबक जो हमारा रहता है, छड़ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाता है। तो क्या है? ये हमारा राइट है। किसी स्थान पर पूर्व पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का उपयोग किया जा सकता है। तो यस, किया जा सकता है। ये भी हमारा सत्य है। और लास्ट हमारा रबड़ एक चुंबकीय पदार्थ है। जी, ये हमारा चुंबकीय पदार्थ नहीं है। कौन सा? अचुंबकीय पदार्थ है। अब हमें यहाँ कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। यह देखा गया है कि पेंसिल, छीलक, शॉर्पनर यद्यपि प्लास्टिक का बना होता है फिर भी यह चुंबक के दोनों ध्रुव से चिपकता है।
उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका उपयोग इसके किसी भाग के बनाने में किया गया है। एक चुंबक के एक ध्रुव को दूसरे चुंबक के ध्रुव के समीप लाने में विभिन्न स्थितियां कॉलम 1 दर्शाई गई है और कॉलम 2 प्रत्येक स्थिति के परिणाम को दर्शाइए रिक्त स्थान में। हमें दिया गया NN, तो NN हमारा जो यहाँ पर इसमें कौन सा गुण है, तो कौन सा यहाँ पर आकर्षण का गुण है। फिर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो N, तो N के साथ क्या होगा हमारा, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं चुंबक के कोई 2 गुण बताइए। क्षण चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं? क्षण चुंबक पर ध्रुवों की पहचान का कोई चिन्ह नहीं है। आप कैसे ज्ञात करेंगे कि किस सिरे के समीप जो उत्तरी ध्रुव स्थित होता है? आपको एक लोहे की पत्ती दी गई है, आप इसे चुंबक कैसे बनाएंगे? दिशा निर्धारण में कंपास का किस प्रकार प्रयोग होता है? हम यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन देखेंगे और आप इनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 10, पानी के टब में तैरती एक खिलौने नाव के समीप विभिन्न दिशाओं से एक चुंबक लाया गया। प्रत्येक स्थिति में प्रेक्षित प्रभाव कॉलम 1 में संभावित कारण और कॉलम 2 में दिए गए हैं। कॉलम 1 में दिए गए का मिलान हमें करना है। हमें दिया गया नाव चुंबक की ओर आकर्षित होती है। नाव में चुंबक लगा होता है, इसके ध्रुव में यहाँ पर क्या होते हैं, नाव के अग्रभाग की ओर होते हैं। नाव चुंबक से प्रभावित नहीं होती। नाव में चुंबक लगा है जिसका दक्षिणी ध्रुव नाव के अग्रभाग की ओर है। यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक के समीप आती है। नाव की लंबाई के अनुदिश एक छोटा चुंबक लगाया गया है। जब उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक से दूर हो जाती है। नाव चुंबकीय पदार्थ से निर्मित है। नाव बिना दिशा बदले तैरती है। नाव अचुंबकीय पदार्थ से निर्मित है। हमें यहाँ पर इन क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है जो आज का हमारा चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर आपको हमारा चैप्टर अच्छा लगा है तो इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।